इसी पर बात करते हुए समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जुड़ेंगे और उसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील आभा सिंह जुड़ेंगी। सबसे पहले हम राम कदम साहब का रुख कर लेते हैं। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। कदम साहब, सीधे सीधे नवाब मलिक ने कह दिया कि समीर वानखेड़े के पीछे बीजेपी खड़ी है और पूरे बॉलीवुड को यहाँ से निकालकर अब यूपी वोट बनाने की तैयारी है। राम कदम साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी जी। नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाया है। हाँ, नहीं, आवाज थोड़ी कम है। बोले बोले समीर वानखेड़े के पीछे बीजेपी खड़ी है और बॉलीवुड को निकालकर यूपी वोट बनाने की तैयारी है, यूपी ले जाना चाहते हैं। देखिएगा कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राम कदम साहब, हम आपका रुख करेंगे और आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ वकील आभा सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। आभा सिंह जी, आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस तरह की बातें हुई, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूतों और साक्ष्यों को इकट्ठा करने की बात थी, उसको लेकर भी सवाल उठना शुरू हो गए। मसलन आर्यन खान का जो फ़ोन था वो नहीं जब्त किया गया, जबकि व्हाट्सएप चैट के डिटेल कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुलकर सामने आ रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत सही तरीके से इकट्ठे नहीं किए गए। देखिए, सच्चाई जो है अब सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती को जैसे गलत चार्जेस लगा के 27A लगा के इन्होंने अरेस्ट किया, और आप जो सवाल पूछ रहे थे कि बॉलीवुड पे जो है इन एजेंसीज का अटैक कंटिन्यूसली रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इनोसेंट लोगों को बार बार बुलाया गया। दीपिका पादुकोण को भी एकदम मीडिया ट्रायल किया गया व्हाट्सएप चैट्स पे, जबकि व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पे आप किसी को इस तरह से जेल में नहीं डाल सकते जब तक आपके पास और सब्सटैंशियल कोरॉबोरेटिव एविडेंस हो। और इसमें जो है फोन ना अरेस्ट करना तो बात की बात है। उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, पहली बात जब उनके पास ड्रग्स मिले ही नहीं आर्यन खान के पास, तो बिना ड्रग्स की रिकवरी के, बिना ब्लड टेस्ट में कंजम्पशन के प्रूफ के बगैर आर्यन खान को अरेस्ट कैसे किया एनसीबी ने? इन्होंने पूरे कानून का दुरुपयोग किया और इसी वजह से समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है। और आप देखिए, गोसावी जो पंच है उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि आपने कानून का दुरुपयोग किया। यहाँ पे सेक्शन 39 जो है एनडीपीएस एक्ट का कहता है कि स्मॉल टाइम कंजम्पशन, फर्स्ट टाइम यूजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इनको आप रेफॉर्मेटिव के लिए भेजिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भेजिए। वो कानून तो कहता है, जो सेक्शन लगाया है उसमें 20,000 फाइन या जेल, ये नहीं कहता 20,000 फाइन एंड जेल। तो अगर ये चाहते तो फाइन करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन आर्यन खान को सजा मिली क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, और यही कानून का दुरुपयोग हो जाता है। और मुझे लगता है समीर वानखेड़े, रिया चक्रवर्ती में तो वो निकल गए साफ साफ, क्योंकि उस वक्त भी जब रिया की बेल की बात हाईकोर्ट में हुई थी तो जस्टिस कोतवाल ने कहा था कि 27A का चार्ज बनता कहाँ है, कहाँ से आप उनको सिंडिकेट या कार्टेल बोलते हैं। उन्होंने महज 10,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से दिए सुशांत की ड्रग्स मंगाने के लिए। तो अगर उनको गलती करनी होती तो वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करती? और उस वक्त भी एनसीबी के पास कोई सफाई नहीं थी, कुछ वो दलील नहीं दे पाए। तो अब जरूरी है कि इन अधिकारियों ने जो कानून का दुरुपयोग किया है इन पे कार्रवाई हो, नहीं तो एक 23 साल के बच्चे को आप 25 दिन हवालात में रखते हैं। क्या मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा उन बच्चों का, ये भी बात पूछने की है। बहुत शुक्रिया आभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ वकील आभा सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई जांच एजेंसी अगर किसी हाई प्रोफाइल मैटर को देख रही होती है, उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग अगर जुड़े होते हैं, तो जरूरी होता है कि आप जो भी कदम उठाएं वो साक्ष्यों पर आधारित हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।